बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि जो हमारे जवान वज़ीरिस्तान के अंदर शहीद हुए हैं, 10 जवान हैं जिनकी शहादत हुई है। पाकिस्तान आर्मी के जवान थे, कैप्टन थे, कैप्टन आकिब जिनका ताल्लुक़ सरगोदा से था, उनकी शहादत हुई है। उसके साथ और भी हमारे जवान थे। तो ये चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी है कि अफ़गान पीस प्रोसेस अब कहाँ पहुँचा है, इसका क्या क्या मसला है। और आपसे ये बात करनी है कि पाकिस्तान ने बड़ी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। 70,000 के करीब तो हमारे जो है ना सिविलियन शहीद हो चुके हैं इस तमाम तर जंग में। पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा जल्दी है कि किसी न किसी तरीके से हमने जो अपनी वाल है, जो हमने फेंस लगा रहे हैं अफ़गान बॉर्डर के साथ, वो जल्द अज जल्द मुकम्मल हो पाए। दूसरे नंबर पर अफ़गानिस्तान का जिसको भी हुकूमत देनी है, अफ़गानिस्तान के तालिबानों को देनी है, वो जल्द अज जल्द ट्रांसफ़र हो हुकूमत, ताकि मामला ठीक हो जाए। नाज़रीन ग्रामी, इस तमाम तर चक्कर में भारत जो हमारा हमसाया मुल्क है, उसका बिस्तर गोल होने वाला है। उसने बड़े ज़्यादा पैसे लगाए हुए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। और ये जो हमारे जवानों की शहादत हुई है, जिसमें हमारे कैप्टन साहब भी शहीद हो गए हैं, साथ हमारे सोल्जर शहीद हो गए हैं, तो ये बहुत दर्दनाक बात है। और इसके पीछे भी हमारा जो हमसाया मुल्क है और उसकी एजेंसियों ने ये काम करवाया है, बॉर्डर पार से लोग आकर। नाज़रीन ग्रामी, अब भारत को मसला ये है कि जूँ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का पीस प्रोसेस आगे लेकर बढ़ रहा है, भारत का जितना भी पैसा लगाया हुआ है, बलूचिस्तान में आपको पता है कि कितने नॉन स्टेट एक्टर जो हैं काम कर रहे हैं, तो उनका सारे का सारा सिस्टम अभी गोल होने वाला है। तो ये गोल होगा तो तभी जाकर अमन आएगा। भारत के अलावा बहुत सारे और ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं, एंटी पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने काम किया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। कुछ लोग हमारे पाकिस्तान की सरज़मीन पर खड़े होकर भी हमारी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। जैसे कि बिलावल भुट्टो ने कोई किसी तरह का कोई कंडेम या मज़ाहमत नहीं की, ये जो हमारे जवान शहीद हुए हैं। अभी मुझे ये समझ नहीं आती कि बिलावल भुट्टो साहब आखिर दुश्मनों की साइड पर हैं या पाकिस्तान में खड़े होकर नारे किस चीज़ के लगवाते हैं, फिर कहते हैं हमारी जो है ना कवरेज मीडिया नहीं दे रहा। तो मीडिया किस तरह दे, ये हमारी स्टेट के ख़िलाफ़ ही बोलते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने अल्ताफ़ हुसैन की तकारीर पर पाबंदी लगाकर बहुत बड़ी गलती की थी, अब हमारी तकारीर पर भी पाबंदियाँ लग रही हैं। तो आपको पता होगा कि अफ़गानिस्तान का तो मामला एक साइड पर, लेकिन ये जो तकरीरें करते रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन, ये किस तरह की तकरीरें थी। पाकिस्तान में खड़े होकर, पाकिस्तान में ये जो टेलीफोनिक लंदन में बैठकर ये तकरीरें करते रहे हैं, क्या वो सुनने के काबिल थीं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगवाते रहे हैं, क्या ये सुनने के काबिल थी। मैं एक बिलावल भुट्टो साहब से एक गुजारिश ये करता हूँ, क्या वो अपनी माँ के बारे में, अपने दादा के बारे में, अपने नाना के बारे में, अपने वालिद के बारे में जिस तरह की बातें अल्ताफ़ हुसैन करता रहा है या ख़ुद ये कर रहे हैं हमारी स्टेट के ख़िलाफ़, क्या ये अपने वालिदैन या आबाओ अजदाद के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें सुनना पसंद करेंगे कि नहीं। तो यकीनन इनका जवाब नहीं में होगा। दूसरे नंबर पर बात यह है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने जो कोयटा में जाकर तकरीर की है, ये इंतहाई बुरी तकरीर थी, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ थी। कवानीन जितने भी थे हरकत में आ चुके हैं, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। और ये जो चाह रहे थे, इनकी साजिश नाकाम हुई है मरियम नवाज़ की, वो इस वजह से क्योंकि मरियम नवाज़ ने पाकिस्तान फ़ौज के अदारे जितने भी काम कर रहे हैं, उनको मतनाज़ा बनाने, उनके ख़िलाफ़ बयानबाजी करने की कोशिश की है। दोस्तों, ये हमारे अफवाज के ख़िलाफ़ हैं, हमारे स्टेट के ख़िलाफ़ हैं, हमारी क़यादत के ख़िलाफ़ हैं, हमारे एक एक सिटीज़न के ख़िलाफ़ हैं, जिन्होंने इस तरह की बातें, इस तरह की बयानबाजी। देखें हमारे अफवाज पाकिस्तान के कितने जवान शहीद हो रहे हैं, कितने लोग हमारे, कितनी माँओं से अपने बेटे जुदा हो रहे हैं, लेकिन ये फिर भी पाक फ़ौज को मतनाज़ा बनाते हैं। पाक फ़ौज की अदारों को मतलब मतनाज़ा बनाकर सिर्फ अपनी ज़ात को बचाने के लिए तमाम तर काम करते हैं। तो मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ भी कानून के मुताबिक ये कार्रवाई चल पड़ी है। तो आइंदा कुछ दिनों में अदालत के अंदर भी ये तमाम तर चक्कर चलेगा कि मरियम नवाज़ ने किस बिना पर और बिलावल भुट्टो क्या क्या बातें करते हैं, ये तमाम तर अदालत में होंगे। जी नाज़रीन।